नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल एक नए सेशन के साथ आपके पास आया हूं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके लिए होने वाला है। इसको इसलिए भी सुनना जरूरी है कि ये जजमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस प्रताड़ित करती है, पुलिस लोगों को ज्यादा परेशान करती है। और आजकल तो आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस अरेस्ट करती है और उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है तो बड़ा चलता हुआ आएगा, फिर आप देखेंगे तो वो लंगड़ाता हुआ वहां से आ रहा है और बड़ी तरीके से पुलिस उसमें वीडियोग्राफी करती है, पीठ को थपथपाती है। तो साथियों, क्या ये सब सही है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? आज आपको उसको जानना पड़ेगा और समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉ को जानते हैं तो आप सबसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति हो जाते हैं। तो मैंने सिंपल भाषा में इसको बताने की कोशिश की है। मेरे डेस्क बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैं एक नए जजमेंट को लेकर आया हूं। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसको जानने के बाद आपके अंदर जो एनर्जी और ताकत आने वाली है, तो आप ये समझ लीजिए कोई भी बड़ा ऑफिसर आपसे बात करने के बारे में 2 बार सोचेगा, क्योंकि यही कानून है जो आपको आंख से आंख मिला के बात करने की अनुमति देता है। तो साथियों, मैं चलता हूं आज नए जजमेंट को लेके। हालांकि जजमेंट पुराना है, बट आपके लिए इसलिए नया होगा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। साथियों, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करता हूं, उसके की पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। जजमेंट क्योंकि लार्ज और बड़ा होता है, उसको पूरा बताना यहाँ पर बहुत संभव नहीं है। टाइम लिमिटेशन होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि वर्ड्स में हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, बात करता हूं एक ऐसे जजमेंट का जो देश में क्रांति लेके आया। क्रांति लेकर नहीं आया, बल्कि आर्टिकल 20 के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक ह्यूमन के, एक सिटीजन के, भारतीय नागरिक के राइट्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना के दिया है कि आखिर किस तरीके से पुलिस प्रताड़ना से या ऐसी एजेंसी से जो अरेस्ट करने की ताकत रखती है, उनकी सुरक्षा नागरिकों की कैसे की जाए। तो साथियों, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप हमारे इसको देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्रिमिनल अपील जुडिक्शंस है, ये आपका स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया था। स्पेशल लीव पिटीशन 3548/2020, ये 2020 में एक मामला चला। और ये किस किस के बीच में चला तो मैं बता देता हूं। ये मामला परमजीत सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह सैनी एंड अदर पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट के बीच में चला। अब जब ये मुकदमा चला तो न्यायालय ने ये सोचा कि आखिर एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, उसके फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है बहुत ज्यादा किया गया। भारत के नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों का पुलिस के द्वारा वायलेशन किया है, ऐसी एजेंसी के द्वारा वायलेशन किया गया है, जो एजेंसियों की जिम्मेदारी है वो भारत के नागरिक को हर तरीके से सुरक्षित रखें। तो साथियों, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये जो केस है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपको ताकत व अधिकार दोनों देने जा रहा है। अगर आप स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि इसके सुनने के बाद में आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। ये केस बेसिकली किस बात पर आया? ये केस बेसिकली इस बात पर आया कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है या ऐसी कोई एजेंसी है जो आपको अरेस्ट करके ले जाए, जिसमें ईडी शामिल है, पुलिस शामिल है, या विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, वो एजेंसियां जो आपको अरेस्ट कर ले जाने की क्षमता रखती है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इसमें दिया गया है। क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पेश की है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वीडियोग्राफी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा जो जजमेंट है ये इस बात को शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन पर एसएचओ के पास आता है तो क्या वहां पर उसके बारे में क्या सुरक्षा है। अगर एक पुलिस वाला आपको पकड़ ले जाता है या एक ऐसा कॉप्स आपको पकड़ ले जाता है जिसमें पुलिस की अथॉरिटी है, वो आपके साथ क्या सलूक करता है, आपकी जो डिग्निटी है उसको समाप्त कर देता है। तो उस डिग्निटी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट आपके सामने दिया। इसके की पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं सर। इसमें यह कहा गया है, परमजीत सिंह सैनी केसेस है कि कोई भी व्यक्ति को जब भी अरेस्ट करके ले जाया जाएगा तो जो एसएचओ ऑफिस होंगे, जिनको हम लोग थाना कहते हैं, चौकियां कहते हैं, ऐसी सारी एजेंसियों पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होना मैंडेटरी है। समझ गए ना? क्या होना जरूरी है? सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होना चाहिए। क्योंकि जब भी कहां कहां लगे होना चाहिए, इस जजमेंट में बताया गया है कि जब भी किसी की एंट्री होती है, थाने में आप गए, आपको पकड़ के लाया गया, तो किस जगह पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए? एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आपका सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। जहां पर पुलिस अधिकारी बैठता है उसके रूम पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। और पूरे थाने में ऐसा कोई भी जगह नहीं हो जिसमें सीसीटीवी कैमरा ना हो, मतलब हर जगह इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इस तरीके से उनको लगाया जाएगा कि कोई जगह ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो आप समझ गए, आपको 3rd डिग्री मैंने कहा दी जाती है।
आदमी को, जिन लोगों को थर्ड डिग्री दी जाती है ना, वो पुलिस स्टेशन के एक अलग रूम में दे दी जाती है, जाके वहां सीसीटीवी नहीं होता। यहां तक कहा है जजमेंट में कि जो लॉकअप होता है ना, लॉकअप के अंदर भी सीसीटीवी होना चाहिए, और सीसीटीवी ही ना हो बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैंडेटरी है। अब सवाल यह है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है तो आपकी जो बातचीत भी हो रही है वो भी रिकॉर्ड होगी, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिया तो इसकी सेक्रेटरी एक वो बनाया इस कि कौन अधिकारी इसमें काम करेंगे या कौन अधिकारी स्टेट लेवल पर इसके जिम्मेदार होंगे। तो इसमें स्पष्ट दिया गया सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, 3 लोगों को जो स्टेट के होंगे, ये लोग स्टेट में कमेटी होगी उसके ये लोग जिम्मेदार होंगे। उसके बाद क्या होगा, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस। मैं बताना चाहूंगा कि कौन लोग मेंबर होने के लिए सेक्रेटरी होना, स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी। इसके बाद सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की इसलिए जरूरत होती है कि सीसीटीवी इंस्टॉल होने में पैसा लगता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी यहां नीड होती है। द डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस इसका मेंबर होगा। उसके बाद द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द वुमेन कमीशन, समझ लीजिएगा, चेयरमैन ऑफ द वुमेन, जब ये लोग इसके मेंबर होंगे तो आपके लिए ये एक रास्ता खुलता है कि जब भी पुलिस आपके लिए प्रताड़ित करती है और सीसीटीवी कैमरे की अगर आप डिमांड करते हैं वो नहीं दे पाती है, तो आप किसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, सीधा द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट वुमेन कमीशन। जो स्टेट में वुमेन कमीशन होता है उसको एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स भी होते हैं। उन मेंबरों को आप लिखित इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि सीसीटीवी इंस्टॉल्ड नहीं है, या आप इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाती है। ये तो स्टेट की हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो सर जब आप डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो सो फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी, ये ओवरसाइट कमेटी इसको LDLOC कंसर्न क्या करती है, इसमें क्या होगा, इसमें द डिवीजन कमीशन होगा, कमिश्नर ऑफ द डिवीजन और रीजनल कमिश्नर होगा, और रेवेन्यू कमिश्नर होगा डिवीजन, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड SP भी होंगे। ये आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड इसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस भी इस मेंबर कमेटी का होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग हो जाती है तो ये रिकॉर्डिंग कहां पर रखी जाएगी, कितने दिन तक रखी जाएगी। एक बड़ा सवाल है कि आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कल हमारा डाटा नहीं है। तो इस जजमेंट में बहुत क्लियर आया है कि कोई भी थाना, पुलिस एजेंसी, ईडी या जो भी हो, कम से कम 2 साल तक, 2 ईयर्स उसको क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग्स को सेफ रखना है। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे इस सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं और इस जजमेंट को रख देते हैं कि सर अगर हमारे किसी भी मुलजिम को, पीड़ित को पकड़ा गया वहां पर, पुलिस ने उसको 3rd डिग्री दी, और अगर आप कोर्ट के सामने ये जजमेंट पेश कर देते हैं और ये कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग डिमांड की जाए, पुलिस अगर उसको डिमांड करने में, देने में असमर्थ होती है तो उनके खिलाफ कंडेम्ड ऑफ कोर्ट, अंडरस्टूड, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना, कंडेम ऑफ कोर्ट, उस थाने के अधिकारी को कंडेम ऑफ कोर्ट का मामला झेलना पड़ेगा। तो आप जरा समझ लीजिए कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा खराब होता है और रिकॉर्डिंग नहीं आती है तो उस SHO की ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो भी सजा या कंडेम होने जा रहा है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कितना बेहतरीन और बढ़िया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने रखा है कि आप किसी भी थाने में जाएंगे, किसी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा आपको, तो जो भी बयान होंगे, जो बातचीतें होंगी, सब होंगी, वो अंडर द रिकॉर्डिंग होंगी। और अगर आप उसकी सूचना मांगते हैं तो सूचना के लिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन से भी आप सूचना ले सकते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन से जो आपको सूचना मिलेगी तो उनको ये सब चीजें देना पड़ेगी। अगर ये लगता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहा है तो रेडी फॉर कोर्ट, आप कोर्ट जाने के लिए तैयार है। कोर्ट आपको तत्काल मदद करेगा और कोर्ट आपसे कहेगा, डायरेक्शन देगा, उसको तलब करेगा, कोर्ट मंगा लेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उस पुलिस अधिकारी को ये सारी समस्याओं को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और मैं आपको ले चलता हूं इस जजमेंट की की पॉइंट्स। जी सर, अभी लगा लो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर आपको ओके ये ना रेड वाला, अच्छा ओके ठीक है।
तो अब इसका सुपरविजन देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके सामने आता, तो सुपरविजन और मेंटेन कौन करेगा? तो सुपरविजन एंड मेंटेन एंड अपकीप ऑफ द सीसीटीवी कैमरा इक्विपमेंट, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये जिम्मेदारी होगी डीएलओसी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी होगी। उस कमेटी में कौन कौन था? जस्ट यू टेल मी। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे और कुछ और अधिकारियों को उसमें जोड़ा गया है। तो ये कमेटी को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा और ये सारी चीजों को मेंटेन करेंगे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी इसकी और कीप अप द सीसीटीवी एंड द इक्विपमेंट, इनको बहुत ही सुरक्षित रखा जाएगा क्योंकि ये एक तरीके से मूल दस्तावेज माना जाएगा आपका। द इंटरेक्टर विद द स्टेशन ऑफ द हाउस पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ होते हैं जिनको मैंने कहा है, द फंक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सीसीटीवी कैमरा एंड इक्विपमेंट, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। जो एसएचओ होते हैं, क्या कैमरे का फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली उनको क्या करना होगा? उसको करेक्ट कराना होगा। ठीक है। टू सेंड द मंथली रिपोर्ट टू एसएलओपी अबाउट द फंक्शन ऑफ सीसीटीवी कैमरा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात। मतलब इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है हर एसएचओ के ऊपर कि वो हर महीने एवरी मंथ वो अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को क्या भेजेगा? रिपोर्ट भेजेगा। आप समझिएगा, अब मामला बहुत क्लियर हो गया कि एक तो इसके पास रिकॉर्डिंग होगी, दूसरी बात वो किसको भेज रहा है? डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेज रहा है। तो जाहिर सी बात है जिसको भेजा उसके पास भी पूरे दस्तावेज रिजर्व होंगे। अगर यहां से देने में आनाकानी करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी से डिमांड कर सकते हैं क्योंकि उसकी लायबिलिटी है। महीना भर में उसकी मॉनिटरिंग होगी और रिकॉर्ड ट्रांसफर होगा, इसको डाटा कहते हैं। इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। द फुटेज स्टोर, देखिए फुटेज को क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा सीसीटीवी कैमरे को इन द वेरियस पुलिस स्टेशन, चेक फ्रॉम एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन दैट मे हैव द occurrence बट आर नॉट रिपोर्टेडली। हर एक जगह पर जो पुलिस स्टेशन में फुटेज होंगे उनको क्या करेगा? वेरियस पुलिस स्टेशनों में जो भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत वायलेशन होगा उसके खिलाफ ये मामला काम करने वाला है। तो साथियों, ये नटसेल में आपको इसलिए बताने की कोशिश की गई कि आप ये समझे कि ये जो जजमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस जजमेंट को समझेंगे ना, तो अब आप जब भी थाने में जाएंगे और किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे या ईडी ऑफिस जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे जहां आपके बंदे को पकड़ा गया और आपको लगता है कि उसको 3rd डिग्री दी गई, आपको लगता है कि पुलिस ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा, उसकी बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है, तो आप इस जजमेंट का फायदा उठाएंगे। अगर पुलिस स्टेशन का अधिकारी आपको संबंधित रिकॉर्डिंग देने में असमर्थ है तो देन यू गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट जाएंगे तो उसे ये सब देना होगा। अगर उसने नहीं दिया तो आप समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट झेलने और बर्दाश्त करने वाला। थैंक यू वेरी मच सर।